अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनके चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो
आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। यह होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेश वासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। महाकुंभ ने 5 आस्था के कॉरिडोर यूपी को दिए। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी के धाम होते हुए काशी, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए गोरखपुर, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर धाम होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, प्रयागराज से लालापुर जो महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली है, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर और चित्रकूट का एक कॉरिडोर बना। और 5वां महत्वपूर्ण कॉरिडोर है प्रयागराज से आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना होते हुए शुभ तीर्थ का। ये पंच तीर्थ आज उत्तर प्रदेश को आस्था के साथ साथ, भारत की आस्था के साथ साथ, सनातन धर्म की आस्था के साथ साथ आजीविका के एक आधार बने हैं। आप बताओ ना कि 7,500 करोड़ खर्च करें और बदले में 3.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदेश में देखने को मिले, ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। जो आया अभिभूत होके गया। कुंभ में जिसने डुबकी लगाई, उत्तर प्रदेश के प्रति और भारत की सनातन संस्कृति के प्रति अभिभूत होकर के गया। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह अवसर है हमारे पास। अब उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं कहेगा। अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा कोई कर सकता, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है, दंगा मुक्त हो चुका है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश आज भारत की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश के अंदर सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में रहता है। ये युवा 56 से 60% हमारी ये आबादी कामकाजी तबके की है। युवा ऊर्जा भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है, देश और दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। और इसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को सीएम युवा के नाम पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को आगे बढ़ाया है। यह युवा उद्यमी योजना जिसमें कोई भी युवा अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है,
तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप स्टार्टअप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, स्टैंड अप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवा उद्यमी आगे आएगा। हम उसे मार्जिन मनी के साथ साथ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी को लॉन्च किया गया और आज 7 फरवरी है। 7 फरवरी तक आते आते, 7 मार्च तक आते आते मैं देख के बहुत चक था कि 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर लिया। यानी देने 1 लाख लोगों को थे, आवेदन आ गए 1.5 लाख। स्क्रीनिंग हो रही है, बैंक ने 25,000 स्वीकृति भी कर ली और इसमें 10,000 लोगों को वितरण भी हो गए। कल मैं गोरखपुर में था, 2,500 युवाओं को वहां पर, गोरखपुर और बस्ती 2 कमिश्नरी का था, 2,500 युवाओं को वहां पे ऋण वितरण का काम हुआ। आगरा में इससे पहले कार्यक्रम हो चुका है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, जब यह देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा था, तो 200 वर्षों तक जिस भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। और अब हम कह सकते हैं अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब विकास होगा। देश की जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, रोजगार के सृजन होंगे, हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी, गरीबी रेखा से ऊपर उठने में लोगों को मदद मिलेगी और नया भारत विकसित भारत बनकर के दुनिया को फिर से नेतृत्व देगा। विकसित भारत की उसी आधारशिलों को आगे बढ़ाने के लिए ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, हम लोग आज यहां पर आपके बीच में 1,000 नए उद्यमियों के साथ आपके सामने आए हैं। और मैं भी देख रहा था यहां पे जो विभिन्न प्रकार के नए उद्यमियों ने अपने एग्जीबिशन लगाई हुई है, मैं उनको देख रहा था। उनमें कार्य करने का एक जज्बा है, उनके पास एक विजन है। जहां विजन है वहीं इनोवेशन भी है, और इनोवेशन और विजन के साथ टेक्नोलॉजी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकती है। और यही तो नए भारत में हो रहा है और वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये सभी युवा पूरे धैर्य के साथ कार्य करें। इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च के अंदर 1 लाख युवाओं को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाने वाले हैं। और इसके उपरांत 1 अप्रैल से फिर 1 लाख अन्य युवाओं को हम नए युवा उद्यमी बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। यानी यह 1 लाख उद्यमी का मतलब 10 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर। और अगर आज की तिथि से आप देखेंगे तो अगले वर्ष तक हम लोग 20 लाख युवाओं को तो केवल इसी स्कीम के अंतर्गत रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवा देंगे। निवेश के लिए नए गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। टूरिस्ट के नए डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने जो नए कॉरिडोर दिए हैं,
निवेश के लिए जो 33 प्रकार की सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है, लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधाएं आगे बढ़ाई जा रही है।